Hello friends, so today we are going to study Slater's rule. So first of all हमें ये पता होना चाहिए कि हम Slater's rule का यूज़ क्यों करने वाले हैं, क्या निकालने के लिए करेंगे। तो हमें पता है कि जो Z इफेक्टिव होता है मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो होता है Z माइनस सिग्मा। Z बोले तो एटॉमिक नंबर एंड S फॉर शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो जेड इफेक्टिव के बारे में हमें पता होना चाहिए। जेड इफेक्टिव क्या है मीन्स जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं मीन्स जो न्यूक्लियस से दूर हैं वो न्यूक्लियस के पूरे अट्रैक्टिव फोर्स को फील नहीं कर पाते ड्यू टू इनर शेल। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर देते हैं, शील्ड कर देते हैं। तो इसलिए वो कुछ नेट जेड इफेक्टिव जो फोर्स है उसको ही फील करते हैं। तो उसको निकालने के जो फॉर्मूला वो जेड माइनस सिग्मा है। तो जेड है एटॉमिक नंबर मीन्स ये तो हमें पता ही होता है, बट ये जो एस है ना स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसको निकालने के लिए ही हमारे पास क्या है, स्लेटर्स रूल है। कुछ कुछ रूल है। देयरफॉर टू कैलकुलेट जेड इफेक्टिव हमें पहले क्या पता होना चाहिए, एस, क्योंकि जेड तो एटॉमिक नंबर तो पता ही होता है तो एस ही निकालना है। तो एस ही हम निकालेंगे स्लेटर्स रूल की सहायता से। तो जो सबसे पहला काम हमें करना क्या है, नाउ कैलकुलेटिंग एस। तो सबसे पहले हमें स्लेटर्स रूल लगाने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखने होंगे जिस भी हम एटम के ऊपर ये स्लेटर्स रूल यूज़ करेंगे। हमें उसके क्या है, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऑर्डर में हमें क्या लिखने हैं, उसके पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। देन उसके बाद हम क्या देखेंगे कि अगर रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स हम क्या चूज करेंगे, भाई रेफरेंस इलेक्ट्रॉन चूज करेंगे किसी भी शेल में, सब शेल में जो प्रेजेंट है, किसी भी सब शेल में प्रेजेंट जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है मीन्स जिस पर हम ये देखना चाहते हैं कि भाई उस पर नेट जो न्यूक्लियस का फोर्स है उस इलेक्ट्रॉन पर कितना लग रहा है। हम किसी न किसी इलेक्ट्रॉन पर देखेंगे भाई किस पर कितना लग रहा है। तो हम क्या चूज करेंगे भाई, किसी सब शेल का एक इलेक्ट्रॉन चूज करेंगे जिस पर हम देखेंगे कि भाई उस पर जेड इफेक्टिव कितना है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स जिस पर हम देख रहे हैं कि जेड इफेक्टिव हम निकाल रहे हैं भाई इस सब शेल के इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, तो अगर वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन हमारा एस या पी सब शेल में है तो जो शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 0.35 इंटू में इलेक्ट्रॉन्स जो कि nth शेल में प्रेजेंट है उस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, उस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर nth शेल में जितने हैं ना वो इंटू में 0.35 प्लस 0.85 इंटू n माइनस 1th जो शेल है। देखो यहाँ पर एक नोट करने की बात है, यहाँ पे शेल बोला है न कि सब शेल, तो ये ध्यान रखना है। तो n माइनस 1th शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उनके मल्टीप्लाई कर दो 0.85 से प्लस जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन बच गए उनके 1 से। ठीक है, तो ये तो कब है, जब अपना रेफरेंस इलेक्ट्रॉन में जिस पर हम निकाल रहे हैं जेड इफेक्टिव कितना है, न्यूक्लियस का नेट अट्रैक्टिव फोर्स कितना वो फील कर रहे हैं। तो वो अगर एस या पी सब शेल में है तो ये रूल है। अगर हमारा नेट इलेक्ट्रॉन डी या एफ सब शेल में हो, क्योंकि ये भी पॉसिबल है भाई, वो जिस पर हम देख रहे हैं वो तो इलेक्ट्रॉन हम डी या एफ सब शेल का भी तो हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन जिस पर हम जेड इफेक्टिव देख रहे हैं न्यूक्लियस का कितना है नेट अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर वो डी या एफ सब शेल में प्रेजेंट है तो उसके लिए रूल क्या है, एस shielding constant is equal to 0.35 into electrons present in D subshell, DF सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक्सेप्ट रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितने इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर हैं वो उनकी मल्टीप्लाई तो 0.35 से
और बचे हुए सब इलेक्ट्रॉन के मल्टीप्लाई 1 से, इन दोनों को जोड़ देना, ये आ जाएगा शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू अगर अपना रेफरेंस इलेक्ट्रॉन DF सब शेल में है तो। ठीक है, अब अगर 1s की बात करें, मीन्स अगर अपना रेफरेंस इलेक्ट्रॉन 1s में ही है, ठीक है, तो उसके लिए 0.30 वॉक्स बेटर देन 0.35। 0.35 की जगह क्या लेंगे, 0.30। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं अब।